गांव के कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और खूब जोर जोर से चीख चिल्लाकर विद्रोह फैला रहे हैं। सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें कई सारे शीशे लगे हुए हैं। अरे तोड़ मारो इसका पूरा ये होटल। हाँ, अरे तोड़ो इसका होटल। हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। हाँ भैया तोड़ दो। हाँ भैया तोड़ो। अरे बहुत हो गया, तोड़ा इसका। हाँ भैया तोड़ दो इसे, जला के राख कर दो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो खोपड़ियाँ फूट कर आएगी। हाँ हाँ तोड़ दो, सही कहा, तोड़ दो। अर्जुन शहर से नया नया गांव में आता है, मन में एक जज्बा, आंखों में एक लक्ष्य लिए। शहर से नहीं, शुरुआत शून्य से करेंगे बे। अर्जुन तभी सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। अर्जुन गांव के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के एक ढाबे पर पड़ती है जिस पर लिखा है मिट्ठू ढाबा। अर्जुन कुछ देर उस ढाबे की ओर देखता रहता है और फिर अपना बोरिया बिस्तरा ले उस ढाबे में चला जाता है। ढाबे पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा होती है जहां उसके सामने गांव का लल्लन बैठा राजमा चावल खा रहा होता है। नमस्कार भाई साहब। लल्लन खाते खाते उसकी ओर देखता है। नमस्कार भैया जी, माफ करना, पहचाना नहीं। कौन? जी मैं नया नया आया हूँ इस गांव में। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो भाई साहब? जी यहीं पास वाले शहर से। अच्छा, लेकिन भैया जी आपने भी कमाल ही कर दिया है। हाँ देखे ना, हमारे गांव वाले शहर जा रहे हैं और आप हैं कि गांव में रहने आ गए हैं। अरे वहां अब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी खोलो उसके पहले ही 70 दुकानें पहले ही खुली पड़ी रहती हैं। ऐसा है क्या है? लल्लन हंसने लगता है। मिर्ची लग गई, पानी पी लूं। अच्छा तो भैया फिर यहाँ खेती वगैरह के लिए आए हो क्या है? अरे खेती वेती नहीं, अरे अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या खोलोगे भैया जी, क्या कहा? अरे वो खाने की दुकान, खाने की दुकान। हाँ। अरे अच्छा, तो ढाबा बोलो ना उसे, ढाबा कहते हैं उसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। बड़ा? अच्छा। जी फिलहाल तो सरपंच जी के घर जाना चाह रहा हूँ, तो सोचा शायद यहाँ कोई बताई दे, और थोड़ी भूख से भी लगी तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। देखो भैया, मैंने तो दाल भात खा लिया है, और रही बात सरपंच जी के घर की, तो बस भैया यही है। यहाँ से सीधे जाओगे ना तो दूसरा जो बायां रास्ता आएगा, बस उसी कोने पे चले जाना। ठीक है भैया? हाँ हाँ हाँ। अरे अरे चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब आपका है। पर भैया जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपका ये जो भी आपने कहा, मतलब वो यहाँ चल पाएगा? क्यों? नहीं मतलब क्या है भैया जी कि हमारे जो मीठू भाई है ना, वो इस गांव के सबसे बड़े चहेते हैं, समझ रहे हैं ना। उनका ये ढाबा कई सालों से चलता आ रहा है, और वो, अरे जैसा कि मैंने कहा भाई साहब कि वो एक रेस्टोरेंट है, ढाबा नहीं। उसमें यहाँ से कई ज्यादा साफ खाना होगा, और यहाँ से कई ज्यादा तरीकों की खाने की चीजें भी होंगी, समझे? अरे 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 भैया भैया, गुस्सा नहीं, नाराज मत हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मीठू भाई ने इस गांव के लिए बहुत सी चीजें की हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था इस गांव में कि अकाल छा गया था भैया। फसल के नाम पे एक तिनका नहीं बचा था खेतों में। तो उस वक्त जो है
मीठू भाई ने अकेले अकेले, भैया जी अकेले अकेले, पता नहीं गांव में कितने सारे किसानों को खाना खिलाया भैया, मुफ्त में, और वो भी पूरे 2 महीना भैया। तब से सभी आते हैं भैया। मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैंने खोला था एक बार अपना ढाबा यहाँ पर जो है 6 महीने बाद ही बंद हो गया। अच्छा, चलो माना, पर बदलाव भी तो जरूरी है ना। यहां न जाने कब से वही एक सी चीज चल रही होगी, वही आम दाल रोटी पराठे टिक्की समोसे छोले भटूरे वगैरह वगैरह। पर जब मेरा अर्जुन अचानक चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। हाँ, रुक चुका भैया, क्या हुआ भैया जी बताइए। जब मेरा क्या? आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो बाहर से जब झांकता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे कोई है, अरे कोई है, सरपंच जी, अरे कोई है भाई इस घर में, सरपंच जी। तभी सरपंच बाहर निकल कर आता है। अरे कौन आ गया, कौन है? अरे सरपंच जी, अरे इधर इधर, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या बात हो गई, क्या समस्या है? परंतु समस्या बताने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं अर्जुन, अर्जुन हूँ सरपंच जी। मैं मांगेलाल जी का लड़का, पहचाना? मांगेलाल का लड़का? अरे ओहो, अरे बेटा, अरे 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 बेटा, तू तो अंदर आना यार है। अरे मेरे इतने अच्छे मित्र का बेटा आया है, और बताओ इतनी देर से तुझे बाहर खड़ा करके रखा है? अंदर आओ, अंदर आओ। अरे 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 इसमें तो कोई नहीं, प्रणाम सरपंच जी। अरे जीते रह बेटा, जीते रह, आजा आजा। सरपंच और अर्जुन आकर अंदर बैठ जाते हैं। और सुना बेटा, तो माता पिता की तबीयत कैसी है अब तुम्हारे? बस सब ठीक है सरपंच जी, आप बताइए। बस चल रही है बेटा मेरी तो। और तू बता कैसे आना हुआ? बस सरपंच जी, पिताजी की जमीन के ही कागजात चाहिए थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा, पर एकदम से ऐसा क्या हो गया बेटा? है बेचने की सोच ली क्या मांगे ने? अरे नहीं, मैं ही बस वहां अपना एक काम शुरू करने की सोच रहा हूं, तो उसके लिए चाहिए थे। अच्छा, तो बेटा जान सकता हूं कि किस चीज का काम शुरू करेगा? है यही जो शहरों में होटल वगैरह होते हैं ना, बस वैसा ही एक होटल यहाँ शुरू करने की सोच रहा हूँ। शहर में तो ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं, तो सोचा अगर एक गांव में भी खुल जाए तो गांव वालों को भी कुछ अलग अलग तरीके की चीजों का पता लगेगा, और कुछ नई नई चीजें वगैरह वो भी खा सकेंगे। अच्छा बेटा, पर यहाँ तो जो है पहले से ही अपने मीठू का ढाबा है। अरे कोई नहीं सरपंच जी, उनका भी चलता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा होगा, वही रेट होंगे हर चीज के। हाँ तो चलो जी, ये तो बढ़िया बात हो गई फिर बेटा। है थोड़े दिनों बाद अर्जुन के होटल का काम शुरू हो जाता है। गांव में सभी उत्सुक हो जाते हैं कि गांव में ये अचानक इतना बड़ा किसका घर बनना शुरू हो गया है। अर्जुन दिन रात अपने होटल को बनाने के चक्कर में धूल मिट्टी में हुआ रहता। तभी एक शाम मिट्ठू ढाबे का मालिक मिट्ठू हलवाई अर्जुन के होटल के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो कि मजदूरों का हिसाब कर रहा था। मिट्ठू ये देखकर अर्जुन से मिलने चला जाता है
अर्जुन धूल मिट्टी में सना एक लाल कुर्सी पर बैठा सबका हिसाब कर रहा होता है। अरे भाई जी राम राम। अर्जुन मिट्ठू की तरफ देखता है। अरे नमस्कार काका, आप अरे हमरा नाम मीठू। अरे मेरा यही ढाबा है पास में, मेरे ही नाम से है। अरे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी, मैं आया हूँ आपके ढाबे पे। आइए आइए काका। अर्जुन उसे कुर्सी देने के लिए उठने लगता है। अरे अरे कोई नहीं, बैठे रहो, आप बैठे रहो। अरे कोई नहीं, आइए ना, आप आइए ना। अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बैठे रहो, बैठो बैठो। अरे पूरा दिन लगे रहते हो यहाँ पर, है? मैं रोज देखता हूँ तुमको। सच में बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो, है? हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अगर कुछ करना है तो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने सुना भी है कि आप खाने का ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनवा रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। वरना मेरे ढाबे के तो राजमा चावल और पराठे खा खा कर सब थक लिए भैया इस गांव में तो। तो उन्हें भी कुछ नया मिल जाएगा खाने को अब। अरे नहीं काका, मैंने बहुत किस्से कहानियां सुनी है आपकी। जितना सभी गांव वाले आपका आदर सत्कार करते ना, उतना शायद ही गांव में किसी को मानते हो। तो वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। अरे बस इन्हीं का प्यार है बेटुआ, जो मेरा ढाबा इतने सालों से चला हुआ है। देखो बेटा, तुम मेहनती हो तो उसका तो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बस एक बात ही कहूंगा बेटुआ, कि अपना जो है ना मन साफ रखना। इन सब के लिए मन साफ होना चाहिए बेटुआ। तुम इन गांव वालों की कदर करोगे ना बेटुआ, तो ये जो है तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। और अगर कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक आ जाना मेरे पास। बल्कि मैं तो अपने ग्राहकों को भी बोलूंगा कि एक बार जो है तुम्हारे होटल का खाना चखें, एक चक्कर लगा कर आए, है? अर्जुन मुस्कुराकर उठता है और मिट्ठू के गले से लग जाता है। अरे ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी काका। इतना तो आजकल कोई सगा भी हौसला अफजाई नहीं करता है। अरे बस ऐसा ही है बेटुआ। अरे बताओ, कितनी अच्छी बात है ये भला, है? मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो। नहीं तो बेटुआ, आजकल तो लोगों को बस घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन। हाँ अरे बस काका, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारा काम सही से हो जाए, क्योंकि बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बस कर्ज उतारूंगा सबसे पहले तो सारा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, सब सही होगा माता रानी की कृपा से। बस जो है ऐसे ही ईमानदारी से और सदाचारी से लगे रहना बेटा, है? जी काका जी, ठीक है काका, प्रणाम। कुछ दिनों बाद अर्जुन का होटल बनकर तैयार हो जाता है। अर्जुन खूब धूमधाम से अपने होटल का उद्घाटन करता है। सबसे पहले वाला ग्राहक अर्जुन के होटल पर खुद मिट्ठू ही होता है। मिट्ठू अपने परिवार समेत वहां आया था। अरे काका, आइए आइए, प्रणाम। अरे काकी, पाए लागू। नमस्ते बेटा। अरे भाई, अब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से वही बार बार खा के जो है अंदर ही अंदर मन के दुखी हो चुके हैं, तो क्यों ना कुछ नया हो जाए आखिरकार, है? अरे बिल्कुल बिल्कुल काका, आइए ना, बैठिए। चलो भाई चलो। सभी जाकर अंदर बैठ जाते हैं। बताओ भाई, क्या लोगे, बोलो। सामने आपके मेन्यू है, जो चाहिए वो खा लो। हाँ, बताओ भाई बच्चों, बोलो। पापा, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो भैया आप ही बता दो। देखिए, मैं कहूँगा कि आप पिज्जा मंगाइए, पूरी फैमिली मिलकर खाना। या फिर ये पास्ता मंगा लो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए तो चाउमीन करवा दो। ठीक है जी, आपकी हो गई चाउमीन।
सभी लोग अच्छे से खा पी कर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों तक अर्जुन का रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग उसके रेस्टोरेंट पर आना कम हो जाते हैं। क्या करूं? कोई स्कीम वगैरह रख दूं क्या? अर्जुन अगले कई दिन कई स्कीमें अपने रेस्टोरेंट पर रखता है, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा ग्राहक नहीं बढ़ते। कुछ दिनों बाद हेलो। हेलो, क्या मैं मिस्टर अर्जुन जी से बात कर रहा हूँ? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। देखिए अर्जुन जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपके नाम से जो बिजनेस लोन जारी किया गया था उसकी पहली ईएमआई की तारीख निकल चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है आपकी तरफ से। जी सर, पता है सर, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरा रेस्टोरेंट नया खुला है, शुरुआत में खर्चा ज्यादा हो गया, ग्राहकी भी अभी थोड़ी कमी है तो। अर्जुन जी, बैंक आपकी परिस्थिति समझता है, लेकिन नियम सबके लिए समान है। अगर आप ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सर प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1-2 महीने में सब समझ जाएगा सर। देखिए, देरी का मतलब है पेनल्टी चार्जेस और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। और अगर लगातार 2 ईएमआई मिस हुई तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो मैं चुकाऊंगा कैसे? अर्जुन जी, देखिए, बैंक आपकी मजबूरी समझता है, पर हमारे कुछ नियम हैं जिनका हमें भी पालन करना पड़ता है। बात समझिए आप। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम करता हूं। अच्छा है, नहीं तो बैंक नोटिस भेज देगा। अर्जुन बैठा बैठा अब टेंशन से अपना सर मसलने लगता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन अब लोग धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गए हैं। दिन खत्म होने को आया, लेकिन सिर्फ 4 लोग आए अभी तक। हे भगवान, कैसे होगा सब, कैसे होगा? घर जाते वक्त अर्जुन देखता है कि मिट्ठू के ढाबे पर इतनी रात को भी पूरी भीड़ लगी है। मेरे रेस्टोरेंट पे पूरा दिन कोई नहीं आता है और यहाँ रात को भी भीड़ है। एक बार जाके तो देखूं कि क्यों। अर्जुन अंदर जाता है और देखता है कि लल्लन अभी भी वहीं बैठा खाना खा रहा है। अर्जुन जाकर उसके पास बैठ जाता है। अरे और भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते। अरे कैसे हो? अरे बस भैया, बढ़िया। अरे हमेशा यहीं खाते हो क्या तुम? हाँ भैया, हमारा तो यही अड्डा जमा पड़ा है। हाँ। अरे कभी हमारे वाले पे भी खा के देखो, जो अभी नया नया बना है। अरे नाना भैया जी, सभी बता रहे थे कि शहरी खाना मिलता है बस, पर हम भय देसी, तो हमें अपनी दाल रोटी चाहिए होती है भैया पेट भरने के लिए, और वो बस जो है यही मिलती है। माफ करना। अरे पर कुछ नई चीज भी तो करके देखनी चाहिए ना कभी। अरे भैया जी, देखिए, नई चीज जो होती है ना वो कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है, और जो वहां मिलता है वो रोज रोज खाने की चीज थोड़ी होती है। वो तो ये है कि कभी कभी 1-2 हफ्ते में एक बार खा ली किसी ने। अब देखिए ना, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना भैया, या फिर दाल भात है। ठीक है भैया, हमारा तो अभी खाना वाना हो चुका है आज भी। हाँ, तो हम तो चले भैया जी। देखिए, उस दिन मैंने वैसे आपसे कहा भी था ना कि जब तक मीठू भाई का ढाबा है तब तक किसी और का नहीं चलने वाला है। क्षमा कीजिएगा, मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है भाई साहब। अर्जुन वहां बैठा बैठा चुपचाप लल्लन की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। अगर यूं ही चलता रहा तो बैंक वाले होटल जब्त कर लेंगे। अर्जुन की नजर तभी उसके ढाबे की रसोई पर पड़ती है। अर्जुन उठकर रसोई की तरफ जाता है
और देखता है कि रसोई बहुत गंदी है और जिन पतीलों में सब्जियां बन रही हैं वो भी गंदे हैं। हलवाई पसीने भरे हाथों से ही रोटियां बेल रहा है और सब्जियां काट रहा है। ना कोई वेंटिलेशन है, ना हाथों में कोई दस्ताने वगैरह पहने हैं, दीवारें भी इतनी गंदी हैं, ना आसपास कोई सफाई है। और वो देखो कैसे ग्लासों के अंदर उंगलियां डुबो डुबो के पानी ले जा रहा है वो। ओहो, तो पता नहीं इनके पास FSSAI का लाइसेंस कैसे होगा। अर्जुन तभी मिट्ठू के पास जाता है। अरे आओ आओ, अरे बेटा आओ, बैठो, अरे धन्य भाग हमारे, आप पधारे। अरे नमस्ते काका। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, और बताओ कैसा चल रहा है, सब बढ़िया तो है? जी काका, सब ठीक। अच्छा काका, आपसे वैसे एक बात पूछनी थी मुझे। अरे पूछो पूछो बिटुआ। आपके पास कोई FSSAI का लाइसेंस है क्या? है? किसका? फूड सेफ्टी का। मतलब हमारे देश में ना खाने का एक ऐसा विभाग है जिसका लाइसेंस यानी मंजूरी चाहिए होती है ऐसी चीजें बनाने से पहले। वो है क्या आपके पास? अरे नहीं बिटुआ, ऐसा कोई झंझट हमने आज तक पाला ही नहीं। हाँ सच बताएं, मैंने तो बस जो है इधर सरपंच जी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि बनवा लो, हमने बनवा लिया भैया ढाबा, तो बस तभी से ऐसे ही चलता आ रहा है सब। अच्छा, चलो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मुझे भी बनवाने की जरूरत है क्या। अरे अरे कुछ नहीं बिटुआ, आराम से अपना काम करो, ये सब बनवाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो ठीक है काका, प्रणाम। अर्जुन ढाबे से बाहर आता है और एकटक ढाबे की ओर देखने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह एक जीप आकर मिट्ठू के ढाबे के सामने रुकती है। मिट्ठू ये देखकर दौड़कर बाहर आता है। गाड़ी से कुछ सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस वाला बाहर आता है। पुलिस वाला और सारे कर्मचारी मिट्ठू की ओर आते हैं। जी यहाँ पर मिट्ठू कौन है जी? जी मैं ही हूँ, बताइए। जी नमस्ते, हम लोग FSSAI यानी फूड सेफ्टी विभाग से हैं। हमें आपके ढाबे के खिलाफ शिकायत आई थी कि यहाँ ढाबे या किसी रेस्टोरेंट के जो भी नियम कायदे होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम अंदर आकर देखना चाहते हैं। देख लीजिए साहब, पर ये शिकायत की किसने है, आप बता पाएंगे कृपया? देखिए माफ कीजिए, वो तो हम आपको नहीं बता सकते अभी। सभी कर्मचारी आकर जांच पड़ताल करने लगते हैं। अरे भाई मिठू जी, ये क्या हाल बना रखा है? ना प्रॉपर सफाई है, ना वॉल स्क्रीन, ना हलवाई ग्लव्स पहने हुए, और वो देखो वो छोटू पानी ऐसे लेके जा रहा है? देखो कैसे उंगलियां डुबो डुबो के लेके जा रहा है ग्लास के अंदर, और ऊपर से FSSAI का लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। साहब वो जो है गांव वालों को टेस्ट पसंद है, बाकी छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं साहब, ऐसा ही है यहाँ तो, अब गांव घर है और क्या होगा। अरे चलती रहती है का जमाना जो है ना चला गया है मिठू जी, बता रहे हैं आपको, अब टाइम बदल गया है। साफ सफाई और सेफ्टी सबसे पहले है। आपके पास लाइसेंस है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी विभाग का? बाबूजी अब वो तो नहीं है, हम तो जानते भी नहीं क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं ये सब। क्या कहा? वो भी नहीं है? तो माफ कीजिएगा, फिर ये ढाबा जो है ना वो सील करना पड़ेगा आपका। कर्मचारी पुलिस की तरफ देखता है। पुलिस वाला जाकर ढाबे का शटर गिरा देता है। जितने भी लोग ढाबे में होते हैं उन्हें उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाता है और होटल को सील कर दिया जाता है। मिट्ठू अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब स्तब्ध सा होकर खड़ा देखता रहता है। थोड़ी देर में ही सरपंच के पास वो जाता है। अरे मिठू, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? हैं, रास्ता तो नहीं भटक गए?
मिट्टू एकदम से सरपंच के सामने गिरकर रोने लगता है। हाय, अरे अरे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे सब बर्बाद हो गया सरपंच जी, मेरी सालों की मेहनत पर ताला लग गया है आज। है, ताला लग गया है? पर क्या हुआ भाई, बता तो सही पूरी बात। इधर बैठ आराम से, हवा ले और मैं पानी पिलाता हूँ, उसके बाद बता। हाँ। सरपंच मिट्टू को उठाकर कुर्सी पर बिठा देता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। मिट्टू पानी पीकर सरपंच को सब बता देता है। ये सुनते ही सरपंच गुस्से से तमतमा जाता है। हाँ? अरे किसने किया ये? है? किसने किया ये? अरे उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि... अरे डर क्यों रहा है, बता किसने किया है? उसने बताया है शायद। अरे उसने क्या कर रहा है, किसने बताया है? अर्जुन ने, क्योंकि कल शाम को वही आया था तो वो भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहा था। मैंने भी बता दिया। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही पूछ रहा होगा, पर शायद सरपंच जी कोई मजबूरी रही होगी। आपको भी पता है कि 2 महीने हो गए और उसकी ग्राहकी कितनी कम हो चुकी है, और उसने तो वो कहा है, हाँ, लोन वगैरह भी लिया था बैंक से, और जो वहाँ काम करते हैं उनकी भी तनख्वाह वगैरह देनी होती होगी। जितनी साफ सफाई उसके होटल में है उसमें भी शायद खूब पैसा लगता होगा। अरे भाड़ में जाए उसका होटल। हाँ, हमारा अपना ये ढाबा जो है ऐसे कैसे बंद करवा दिया उसने? है सरपंच गुस्से से भरा बाहर निकल जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि अर्जुन ने मिट्टू का ढाबा बंद करवा दिया। गांव के लोग सरपंच के साथ हाथ में लठ और पत्थर लिए अर्जुन के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। अरे तोड़ मारो इसका ये पूरा होटल है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। हाँ, तोड़ दो भैया। हाँ, तोड़ो। अरे पत्थर उठा के मारो। अरे तोड़ दो साले। अरे जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तोड़ो साले को। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। ए लखन, ए किसान, ए मुखिया, ए जगिया, उठा मार सारे खपड़िया, तोड़ दे सबका। हाँ, तोड़ दो भैया, तोड़ो। अरे मारो मारो, पत्थर मार। सरपंच जी, क्या हुआ है? सभी लोग होटल पर पत्थर उठा कर फेंकने लगते हैं। पूरे होटल के कांच टूटकर नीचे बिखरने लगते हैं। अर्जुन अंदर डर से छुपा हुआ कांप रहा था। तभी सब लोग उसके होटल के अंदर घुस जाते हैं और उसे खींचकर बाहर लाते हैं। सरपंच धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ता है। ओहो, है? भोला बन रहा है, देखो कितना भोला बन रहा है? यही करने भेजा था तेरे बापू ने तुझे यहाँ, है? कि किसी की अच्छी भली चलती दुकान, उसका कारोबार सब बंद करवा दे। है? मैंने किसकी दुकान बंद कराई? अरे झूठ तो मत बोल, अब झूठ तो मत बोल। अरे अब तू झूठ तो मत बोल। है? तूने ये ढाबा बंद नहीं कराया मीठू का, बोल। 1 मिनट, क्या काका का ढाबा बंद हो गया? पर कैसे? अर्जुन भीड़ में खड़े मिट्टू की तरफ देखता है। मिट्टू आगे आता है। अरे वो आए थे बिटुआ, जिस बारे में तू मुझसे कल पूछ रहा था। वो खाने के विभाग वाले अब मेरे ढाबे पे ताला मार के चले गए, क्योंकि मेरे पास वो कागज नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है। पर इस बात का सिर्फ तुझे ही पता था। आपको लगता है काका मैंने किया है ये सब?
तो और किसे पता है? कल तू ही पूछ रहा था, और मुझे पता है कि तेरा ये होटल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। बोल। नहीं काका नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे तो हम कैसे माने हैं? हम कैसे माने भैया? मैं अपने पिता की कसम खा के कहता हूँ सरपंच जी, ये मैंने नहीं किया। काका काका आपकी कसम, मैं आपके साथ क्यों करूंगा ऐसा? हाँ मेरे सर पर कर्जा है, हाँ, पर मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अभी जो थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं उन्हें आप ही भेजते हो, और सरपंच जी मैं सब कर सकता हूं, पर अपने बाप का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिला सकता। सरपंच और मिट्ठू एक दूसरे की ओर देखते हैं। अपने बाप की कसम तो ये झूठी नहीं खा सकता है वैसे। मिट्ठू अचानक अर्जुन की ओर भागता है। अरे अरे कितना मार दिया बेचारे को बेफिजूल में, पर फिर शिकायत करी किसने बेटुआ? तभी मिट्ठू के ढाबे का ही एक नौकर आगे आता है। अरे मिट्ठू मालिक, मुझे पता है कि ये काम किसका हो सकता है। किसका? अरे वो कल शाम को आप दोनों की बातें भी छुपके सुन रहा था, मैंने देखा। कौन कौन सुन रहा था? अरे वो लल्लन। सब एकदम से चौंक जाते हैं। हाँ वो कल बैठा भी था उधर, पर वो क्यों बंद करवाएगा काका आपका ढाबा? अरे क्योंकि कई साल पहले उसने भी अपना ढाबा खोला था गांव में, पर वो ढाबा 6 महीने में ही बंद हो गया था। हाँ ये बात उसने भी बताई थी मुझे। और उसने अपनी जमीन बेच के वो ढाबा खोला था। हाँ, तो इधर गई है भैंस पानी में। अरे गांव वालों, चलो उसके घर चलो, हैं? वहीं खोलते हैं मोर्चा साले का। सब लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। सरपंच उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। लल्लन के आते ही सरपंच उसे उसकी गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लेता है। अरे अरे क्या हुआ है? तू बताओ तो, हम दोनों की बातें क्यों सुन रहा था? अरे सच बता, हैं? ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अरे मैंने क्या किया है? ये है जिसने ढाबा बंद कराया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका देखो होटल नहीं चल रहा था। कल भी मुझसे पूछ रहा था कि वहाँ क्यों नहीं आते, वहाँ क्यों नहीं खाते चाउमीन वाउमीन, है? तो इसी ने करी होगी शिकायत। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। बछुआ है, हमसे चालाकी है, गब्बर से चालाकी कर रहे हो, है? एक बात बताओ साले, हमने तुझे तो कुछ घटना बताई ही नहीं कि क्या हुआ है। मैंने तो गांव वालों को भी इतना ही बताया है कि उसका ढाबा बंद हुआ था। तो तू ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि कैसे हुआ था, बता। सभी लोग उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। तभी सरपंच, मिट्ठू और अर्जुन भीड़ से बाहर आकर बात करने लगते हैं। अरे मारे साले का, ये चप्पल निकाल मार साले का, लाठी भाज फोड़ साले का, फोड़ सब फोड़। अरे सरपंच जी छोड़ो साले को, हम बताते हैं लल्लनवा को। हाँ बहुत लल्लन टॉप हो रहा है ये, बता साले, मार खबड़िया तोड़। इसका तो हो गया सरपंच जी, पर अब मैं क्या करूंगा? 2 महीने में बैंक वाले आकर जब्त वैसे ही करने वाले हैं, और अब लोगों ने भी सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है, तो अब मैं कहां से पैसे लाऊंगा उसे ठीक कराने के? अरे बिटुआ, मेरा ढाबा भी बंद हो गया, तो अब मैं भी क्या करूंगा बोल? अरे एक मिनट भैया, 1 मिनट है। देखो अर्जुन बेटा, तुम्हारे होटल पे देसी खाना नहीं है, इसीलिए तुम्हारा होटल नहीं चल पा रहा है, हैं? और मीठू भाई, देखो तुम्हारे तौर तरीके जो हैं अब वो भी थोड़े ना पुराने तो हो गए हैं,
तो इसीलिए तुम्हारा भी ढाबा बंद हो गया समझो। तो गलती तो थोड़ी सी तेरी भी है। तू हमें जो है गंदा संदा खाना खिला रहा था, है? तो मेरी बात सुनो, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं शुरू कर देते मिलके? मतलब? अरे मतलब कि अर्जुन, तुझे ये पता है कि आजकल के ढाबे या इन होटलों में क्या कुछ चाहिए होता है, पता है ना? और मीठू भाई, तुम्हें ये पता है कि गांव वालों को कैसा खाना पसंद है या क्या चाहिए, पता है ना? अरे तो तुम दोनों मिलके करो ना बावलो। अरे बात तो ठीक कह रहे हैं सरपंच जी। वैसे तो आप मेरे होटल में मेरे साथ काम कर लो, क्योंकि आपके ढाबे पे तो अब ताला लग गया है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट को ठीक कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ तो सब कुछ टूट फूट गया है। अरे उसकी चिंता मत करो बिटुआ, उतना तो मेरे पास है कि ये ठीक हो सके। हाँ, अरे और कुछ ऊपर नीचे हो, थोड़ा कम ज्यादा पड़े तो हम कर देंगे। अरे ये तो बन गई बात फिर भैया। अरे अर्जुन, तूने भी फालतू का कलेश खड़ा करवा दिया रे गांव में, है? माफ करना काका, मैं बस थोड़ा ज्यादा डर गया था कि क्या करूंगा अब। अब बताओ, है? शहर का छोरा होके डर गया? और एक बात बताऊं बेटुआ, इसीलिए कहावत है हमरे गांव में कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा।